देखिए, आज संस्कार सेना के कार्यालय में कर्मवीर सिंह जी, जो कि एक बहुत बड़े समाज सेवी है, आपकी अपनी संस्था है कर्मयोगी प्रशिक्षण संस्थान, उस संस्था के माध्यम से ये बेरोजगारों को प्रशिक्षण देकर, महिलाओं को प्रशिक्षण देकर स्वरोजगार से उन्हें लगाते हैं। ऐसे कर्मयोगी हमारे बीच में, कर्मवीर सिंह जी हमारे बीच में पहुंचे हुए हैं। और आपको संस्कार सेना के बारे में जब हमने बताया, हमारे भोपाल के जिला उपाध्यक्ष कन्हैया लाल नागले जी के माध्यम से आप हमारे इस कार्यालय में पहुंचे, और जब संस्कार सेना के बारे में आपने जाना तो इनको माता पिता के सम्मान की इस विचारधारा से ये सहमत होकर आपने संस्कार सेना की सदस्यता ग्रहण की है। और सदस्यता के साथ में आपको प्रदेश में एक बड़ी जिम्मेदारी प्रवक्ता के रूप में संस्कार सेना की ओर से दी है। मैं आपसे जानना चाहूँगा, आपको इस परिवार में मिलकर, इस विचारधारा से जुड़कर कैसा महसूस हो रहा है? जी, सबसे पहले तो मैं आपको बधाई देना चाहूँगा कि इतनी बड़ी संस्था और इतने बड़े समाज में इतनी बड़ी उद्देश्य के साथ आप काम कर रहे हैं, जो आज ज़रूरत है। क्योंकि सबसे ज़्यादा अगर तकलीफ़ में इस धरती पे हैं तो माता पिता हैं। उनको जो है उनके बच्चों द्वारा इतनी सम्मान नहीं मिल रही है जितनी मिलनी चाहिए, तो उनको जागरूक करने की बहुत ज़रूरत है और आप जागरूक कर रहे हैं, इसलिए आप बधाई के पात्र हैं। और मैं तो भगवान से प्रार्थना कर रहा हूँ कि भगवान आपको हमेशा स्वस्थ रखें और आपको इतने उम्र दें कि आप हमेशा जो है समाज के, देश में विदेश में आप जो है संस्कार सेना के नाम से जाने जाएं और लोगों को इस जो उद्देश्य है उसकी जानकारी मिले और माता पिता का सम्मान मिले। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आज देश में बहुत ऐसी जगह हैं, ऐसी आपसे हैं, ऐसे लोग हैं जो इस तरह के कार्य का आयोजन कर रहे हैं, लेकिन किसी को पता नहीं। लेकिन मुझे आज यहाँ मिल करके इस ऑफिस में आकर के मुझे इतना अच्छा लगा कि मैं जीवन में इस तरह की कहीं खुशी पाया नहीं। और मैं अपने मन के लालसा में, मन के उद्देश्य से, मन को खुश देख करके मैं ये सदस्यता ग्रहण किया और मुझे बहुत अच्छा है। मैं भगवान से प्रार्थना कर रहा हूँ कि भगवान मुझे इतनी शक्ति दें, मुझे स्वस्थ रखें कि मैं संस्कार सेना को वहाँ तक पहुँचाऊँ जहाँ लोगों की ज़रूरत है। और मैं दिल से जुड़ा हुआ हूँ। और मैं जो आज मुझे मध्य प्रदेश में प्रदेश प्रवक्ता संस्कार सेना के लिए मनोनीत किया गया, उसके लिए मैं आप सभी की टीम को, आपके सारे लोगों को मैं अपने तरफ से बधाई देना चाह रहा हूँ, शुभकामनाएं देना चाह रहा हूँ। और मैं आपके संस्था से जुड़कर बहुत खुश हूँ। देखिए, आपने संस्कार सेना के बारे में भी बताया और जो विचार आपने सुने उस विचार से जुड़कर भी आपने बताया। थोड़ा सा आप अपने विचार और अपनी संस्था के बारे में भी दो शब्दों में हमें समझा, आप क्या एक्टिविटीज और कब से चला रहे हैं? मेरा नाम कर्मवीर सिंह है और मैं रेलवे में टेक्नीशियन के पद पे कार्यरत था। अभी मैं 2024 में दिसंबर में रिटायर हुआ हूँ, सेवानिवृत्ति मिली है मुझे। लेकिन मेरा जो उद्देश्य का भाव है और मुझे लोगों की सेवा का भाव है वो मुझे बहुत बचपन से ही है। मैं 25 साल पहले मैं एक संस्था का रजिस्ट्रेशन कराया था जो फर्म एंड सोसाइटी से है। उसका उद्देश्य यही है कि जो शिक्षित बेरोजगार हैं, जिनके लिए रोजगार के अवसर प्रदान करने हैं, उनको मैं प्रशिक्षण देता हूं। निःशुल्क सारे प्रशिक्षण हमारे यहाँ दिए जाते हैं। महिलाएं हैं, बच्चे हैं, बच्चियां हैं, कंप्यूटर की ट्रेनिंग है, ब्यूटी पार्लर की ट्रेनिंग है, सिलाई की ट्रेनिंग है। और सारे जो मध्य प्रदेश जो है मुख्यमंत्री योजना है, प्रधानमंत्री की योजना है, वो सारे योजनाओं का संचालन हमारे यहाँ से किया जाता है। मैंने जब भी स्थिति, बाढ़ की स्थिति आई अपने देश में, अपने प्रदेश में, अपने ज़िले में, अपने भोपाल में, उसमें लोग जो भी महामारी आई, जो भी अभी कोरोना का काल आया था जिसमें लोगों ने बहुत ही अपने अच्छे लोगों को खो दिया, उस पीरियड में हमने बहुत ही अपने जीवन जाग को त्याग करके अपने आप को कुर्बान करने के उद्देश्य से हमने जो है सारे लोगों की सेवा किया। और मैंने फ्री में मास्क बनवाया अपने महिलाओं से, जो हमारे महिलाएं प्रशिक्षण प्राप्त कर चुकी हैं, जिनको ज्ञान है सिलाई का। उन लोगों से मैंने कम से कम 25-30 हज़ार लोगों को जो है मैंने मास्क बांटा। और मेरा इटारसी से लेकर के रायसेन से लेकर विदिशा ज़िले तक मैं जाकर के लोगों को बांटा। मैंने लोगों को देखा कि यार इस समय क्या ज़रूरत है लोगों को, तो मैंने खुद निजी गाड़ी किया किराए से, उस पर लाउड स्पीकर लगाए। जबकि लोगों ने रास्ते में रोका, पुलिस डिपार्टमेंट ने रोका, फिर मुझे गवर्नमेंट ने कार्ड अलॉट किया था जिसको मैं हमेशा अपने पास रखता था। उसके बाद हमने बताया कि मेरा उद्देश्य क्या है, मैं क्यों काम कर रहा हूँ।
तो मुझे पुलिस कंट्रोल रूम में जो है बुला करके मुझे सम्मानित किया गया। फिर उसके बाद मुझे यूपी सरकार ने जो है बनारस में नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया। उसके बाद महाराष्ट्र सरकार ने उस काम को देख करके मेरे पोर्टल में जो फेसबुक व्हाट्सएप से उनको पता चला कि एक आदमी है जो भोपाल में इस तरह का काम कर रहा है। वहाँ मुझे जो है फिल्मी दुनिया वालों को जो है दादा साहब फाल्के अवार्ड दिया जाता है, लेकिन कोरोना काल में उन लोगों ने कोरोना के लिए जिन लोगों ने काम किया है उस दादा साहब फाल्के सम्मान से मुझे सम्मानित किया गया। और तब मुझे ये लगा कि मतलब काम जो अगर करेगा आदमी उसको सम्मान मिलेगा, वो काम करना चाहिए। और मनुष्य वही है जो मनुष्य के लिए काम करे, मनुष्य को जागरूक करे, मनुष्य की सेवा करे।